अगर आप लोग को रिसीट नोट एंड डिलीवरी नोट का चैप्टर क्लियर है तो आपको ये चैप्टर क्या होगा सर, क्लियर। सर इस चैप्टर का नाम क्या है, रिजेक्शन आउटवर्ड नोट एंड डेबिट नोट अगेंस्ट द रिजेक्शन आउट। जैसे गुड्स रिसिप्ट होता है तो कौन सा इश्यू करते हैं सर, रिसीट नोट। और बिल आता है तो परचेज में एंट्री करते हैं, किस में एंट्री करते हैं, परचेज में करते हैं सर। उसी तरीके से अगर हमने ट्रैकिंग नंबर एक्टिवेट किया, रिसीट नोट एक्टिवेट किया है, तो अगर हम गुड्स रिटर्न करेंगे, अच्छा बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं सर ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है, तो आपको किस पे फोकस करना है, इस पे, रिजेक्शन आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब वो आपके बिजनेस से जा रहा है, तो कब जाता है सर, परचेज रिटर्न जाएगा या सेल्स रिटर्न जाएगा, परचेज रिटर्न। सब परचेज से गुड्स इनवर्ड होता है और रिटर्न आउटवर्ड किससे होगा, परचेज रिटर्न से होगा। तो रिटर्न रिजेक्शन आउटवर्ड क्या हो गया सर, परचेज रिटर्न, राइट। तो जब हमारे फैक्ट्री से गुड्स जाएगा तो उस केस में, जैसे फैक्ट्री में गुड्स आता है, ऐसे समझो सर ये हमारा हो गया फैक्ट्री। अभी चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपको, चैप्टर चिमनी फिमनी लगा है सर, ये फैक्ट्री। और ये है सर हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट, ये ऑफिस। तो जब ये फैक्ट्री क्या करता था, स्टोर डिपार्टमेंट, सर गुड्स आने का मतलब जब हम कोई भी एक परचेज कर रहे हैं, परचेज ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो गुड्स आने पे क्या इशू करता था, गुड्स रिसीट नोट। और बिल आने पे क्या एंट्री होता था सर, परचेज की एंट्री, राइट। तो उसी तरीके से परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी बताओ, परचेज रिटर्न की क्या होगी सर, ये भी तो एंट्री करेगा ना फैक्ट्री वाला, रिजेक्शन आउटवर्ड नोट। क्या करेगा वो, रिजेक्शन आउटवर्ड नोट। और ये क्या इशू करेंगे, डेबिट नोट, राइट। उसी तरीके से सर सेल्स रिटर्न या सेल्स के केस में हम लोग क्या एंट्री करते हैं, सेल केस में, सेल्स के केस में यहाँ पे डिलीवरी नोट इश्यू होता है जब फैक्ट्री से गुड्स जाता है तो। और यहाँ पे कौन सा इनवाइस इशू होता है सर, सेल्स इनवाइस इशू। और सेल्स रिटर्न होगा तो, सेल्स रिटर्न होगा तो क्या इशू होगा बताइए, रिजेक्शन इनवर्ड नोट। सेल्स रिटर्न मतलब गुड्स रिटर्न होके हमारे पास आ रहा है, इनवर्ड उसे क्या बोलेंगे, रिजेक्शन इनवर्ड। और यहां क्या इशू करना पड़ेगा सर, क्रेडिट नोट अकाउंट। इससे अकाउंट अफेक्ट होगा और इससे क्या अफेक्ट होगा, इससे सर अफेक्ट होगा हमारा स्टोर, मतलब स्टॉक। ओके सर, ये क्लियर है। सर ये कब मेथड ये अडॉप्ट होगा, मतलब यहाँ पे ये मेथड कब अप्लाई होगा सर, जब जहां पे अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है एंड स्टोर डिपार्टमेंट अलग है सर, ठीक है। जिसमें ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं सर। और आज जो पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं सर, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, मतलब रिजेक्शन इनवर्ड एंड रिजेक्शन आउट। और यही नॉर्मल मेथड वाला रहता है सर। तो नॉर्मल मेथड में क्या होता है सर, सेम केस। सर नॉर्मल मेथड में ना, मतलब नॉर्मल मतलब जहां पे परचेज और, सर जहां पे अकाउंट डिपार्टमेंट एंड स्टोर डिपार्टमेंट एक ही है सर, एक ही मतलब एक ही जगह पे है, वहां पे परचेज से क्या एंट्री करते सर, केवल परचेज की एंट्री परचेज वाउचर में होगा, किसमें होगा, और परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट। सेल्स की एंट्री सेल्स वाउचर,
और सेल्स रिटर्न की एंट्री, बस। इसका मतलब सब पुराने मेथड्स में एक ट्रांजेक्शन की एक एंट्री करेंगे, परचेज की एक एंट्री, परचेज रिटर्न की एक एंट्री, सेल्स की एक एंट्री, सेल्स रिटर्न की एक एंट्री। लेकिन यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन कितनी एंट्री होती है सर? दो। परचेज करेंगे तो एक जीआरएन होगा, एक परचेज की एंट्री होगा। परचेज रिटर्न होगा तो एक रिजेक्शन आउटवर्ड नोट होगा, एक डेबिट नोट होगा। सेल्स होगा तो डिलीवरी नोट एंड सेल्स होगा। सेल्स रिटर्न होगा तो रिजेक्शन इनवर्ड नोट एंड क्रेडिट नोट। क्लियर है सर? तो अभी हमने जो सीखा कुछ देर पहले, वो क्या सीखा था सर? क्या सीखा था सर? ये वाला सीखा था, डेबिट नोट एंड रिटर्न के। लेकिन अभी जो सीखने जा रहे हैं वो कौन सा सीखने जा रहे हैं सर? परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, इस मेथड वाला, रिजेक्शन आउटवर्ड नोट एंड रिजेक्शन इनवर्ड। मतलब दो एंट्री करनी पड़ेगी। कितनी एंट्री करनी पड़ेगी? दो एंट्री, राइट। रिजेक्शन आउटवर्ड एंड इनवर्ड से स्टॉक अफेक्ट होगा, डेबिट क्रेडिट नोट से अकाउंट अफेक्ट होगा। और यहाँ पे सर एक ही ट्रांजेक्शन से अकाउंट भी अफेक्ट हो रहा है, जैसा आपने एक्सेल बुक रिटर्न का देखा सर, स्टॉक भी कम हो गया, अकाउंट्स का लेजर भी कम हो गया सर। आ रही बात? क्लियर है सबको? यही चीज है सर, रिजेक्शन आउटवर्ड। अब क्वेश्चन उठता है सर रिजेक्शन आउटवर्ड नोट कैसे एक्टिवेट करना है? तो उसका आप अदर वाउचर में जाके शो इनएक्टिवेट वाउचर पर क्लिक करोगे, रिजेक्शन आउटवर्ड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा और वहां से आपको रिजेक्शन आउटवर्ड नोट क्या कर लेना है। और अदरवाइज एक वाउचर को एक्टिवेट करने का एक तरीका और है सर, गेटवे ऑफ टैली, ऑल्टर वाउचर टाइप, सेलेक्ट द रिजेक्शन आउटवर्ड एंड क्लिक हियर एक्टिवेट दिस वाउचर। यस, इससे भी हम एक्टिवेट कर सकते, राइट। तो इसका फॉर कैसा दिखता है रिजेक्शन आउटवर्ड? ये तो रिसीट नोट है। अच्छा, इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझाने का। क्या है सर? ध्यान से समझना। कभी कभी जैसे गुड्स हमारे पास आ गया 800 मीटर, क्या आ गया सर? अभी बिल नहीं है, राइट। फिर हमें सर जब गुड्स आया हमें लगा कि यार 200 मीटर खराब है या 100 मीटर खराब है, हमने क्या कर दिया? रिटर्न। बिल अभी नहीं आया है सर, गुड्स रिटर्न कर दिया। अब जो बिल आ रहा है हमारे पास वो कितने मीटर का आ रहा है? 700 मीटर का आ रहा है। कितने का आ रहा है? तो फिर आप डेबिट नोट फिर मत दे देना उसको, क्योंकि जो बिल आ रहा है वो ऑटोमेटिकली कितने का आ रहा है? नेट ऑफ होके आ रहा है। क्या हो रहा है सर? समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इस चैप्टर में यही है सर, कहीं पे बिल आने के बाद रिटर्न हुआ है और कहीं बिल आने के पहले रिटर्न हुआ है। तो बिल आने के पहले अगर रिटर्न होगा तो आपको डेबिट नोट देने की जरूरत, लेकिन बिल आने के बाद आपने ज्यादा अमाउंट से सामने वाले पार्टी को क्रेडिट कर लिया है, उसके बाद अगर वो हुआ आप रिटर्न कर रहे हो, तब आपको डेबिट नोट इश्यू करना है। यही एक चैप्टर में कंफ्यूजिंग पॉइंट है। समझ पा रहे हो बात को? कि सर अगर बिल आने के पहले ही हमने रिटर्न कर दिया और जो बिल आया वो ऑटोमेटिकली सुधरा हुआ बिल आ रहा है, सामने वाला हमें कम अमाउंट से डेबिट कर रहा है, तो हमें क्रेडिट नोट देने की जरूरत नहीं। लेकिन सामने वाला ज्यादा अमाउंट का बिल दे रखा है, बिल आ गया, हम एंट्री कर लिए, उसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं, तो रिजेक्शन आउटवर्ड नोट भी करना पड़ेगा और क्या इश्यू करना पड़ेगा? डेबिट नोट। और बिल आने के पहले ही कर रहे हैं तो केवल और केवल रिजेक्शन आउटवर्ड नोट इश्यू। क्लियर है? गुड्स आएगा, रिसीट नोट करेंगे। बिल आने के पहले ही अगर रिटर्न कर दिया, क्या इश्यू करेंगे सर? रिजेक्शन आउटवर्ड नोट। उसके बाद बिल आएगा, किसकी एंट्री कर लेंगे सर? परचेज की। डेबिट नोट उसको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन परचेज की एंट्री करने के बाद अगर रिटर्न कर रहे हैं, जैसे इसमें है सर, एक बार हमने पहले गुड्स आया, गुड्स रिटर्न कर दिया, फिर बिल आया, एंट्री कर दिया, फिर लेकिन बिल आने के बाद फिर हमने रिटर्न किया कुछ आइटम, कुछ क्वांटिटी हमने बिल आने के बाद रिटर्न किया, तो उस केसेस में कितनी एंट्री करेंगे सर? समझ पा रहे हो? रिजेक्शन आउटवर्ड एंड डेबिट नोट। क्लियर है सबको फंडा? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सर रिजेक्शन आउटवर्ड का वाउचर्स इस तरीके से दिखेगा, रिजेक्शन आउटवर्ड नोट। ठीक है, क्या चीज रिटर्न कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी, किसको रिटर्न कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो इससे आप लोग क्लियर रहिएगा कि कब डेबिट नोट इशू करना है और कब डेबिट नोट इशू नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हर बार आपको डेबिट नोट इशू कर देना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ के डेबिट नोट इशू करना है। क्लियर है ये पॉइंट सबको?
रिजेक्शन मतलब डेबिट नोट कब इशू करना है और डेबिट नोट कब इशू नहीं करना। ठीक है।